एसएसपी लद्दाख से फ़ोन करता है, हाँ भाई उसको थोड़ा सा थ्रेटन करो। पुलिस गलती कर सकती है और बाकी कोई गलती नहीं करना चाहिए। एसएसपी लद्दाख से फ़ोन करता है, हाँ भाई उसको थोड़ा सा थ्रेटन करो। पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर है। सच झूठ वो अदालत में पता चलेगा। पर्चा लगे हुए 1-1.5 महीना हो चुका है, अभी तक एजुकेशन विभाग की तरफ से जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अक्यूज़ कहाँ पे है, लेकिन पुलिस को पता नहीं है। एक मीडिया पर्सन का काम क्या होता है? मीडिया पर्सन का काम जो भी जैसी भी बात है निष्पक्ष अनफिल्टर्ड आप तक पहुंचाना, ताकि जो भी बात है सही स्पष्ट तरीके से आप तक पहुंचे। अब वो खबर तो हम दिखा देते हैं, एक पक्ष दो पक्ष सुनाने की कोशिश भी करते हैं, पर अगर उस पक्ष में पुलिस ये कहने शुरू कर दे कि आप आइए क्योंकि आपने ये खबर की है तो इसकी पूरी जानकारी आप दीजिए, ऐसा थोड़े ही होगा। जिसने अपनी बात रखी है वो ऐसा करे। या समझ लीजिए फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने अपनी बात रखी है तो पुलिस मुझसे आके पूछे कि मैंने क्या कहना चाहती हूँ या मुझे क्या आपत्ति है, वो ये थोड़े कहेगी कि अरफाज ने स्टोरी की है तो अरफाज पूरी बात बताए। कुछ ऐसा ही हाल है। एग्जाम्पल के तौर पे बताने की कोशिश की थी, अब पूरी की पूरी बात क्या हुई है वो अरफाज जिसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब इनको एक नोटिस पीरियड दिया गया है। अब वो नोटिस क्या कहता है अब वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अरफाज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात हुई है? ऐसी कौन सी बात है? एक पत्रकार का काम है देखिए सच रखना। आपको लग रहा है कि आपने सच रखकर आज गलती कर दी? नहीं, हम हमेशा सच बोलते रहेंगे, सच दिखाते रहेंगे। हमने कोई गलती नहीं की और जो भी मज़लूम अपनी आवाज़ जो है मीडिया के माध्यम तक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहता है, हम वो अपना जो काम है, जो हमें मतलब हमारा फ़र्ज़ है, वो हम हमेशा निभाते रहेंगे। कोई डर नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। हाँ, ऐसा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के में बैठे हुए कुछ लोग हैं या पुलिस महकमे में बैठे हुए कुछ लोग हैं, वो अपना जो पावर का जो है मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ इन द सेंस ऐसे कि जब हमने एक महीना भर पहले जो है 14 अक्टूबर को जो है एक स्टोरी भी क्या की है, मतलब सिंपल सी एक बाइट की है। लड़की आती है, वो कहती है कि मेरे साथ फ़लाने स्कूल में जो है, रियासी स्कूल में जो है एक स्कूल है वहाँ पे, उस स्कूल में जो है टीचर ने मेरे साथ मिसबिहेविंग किया, सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की। अब उसमें सच कितना है झूठ कितना है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। 17 नवंबर को मेरे को व्हाट्सएप पे पहले एक कॉल आता है मेरे को। चौकी इंचार्ज हैं ये हैं देवल के। देवल वहाँ पे एक पंचायत है, थाना अपना चौकी के इंचार्ज हैं, वो मेरे को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब आपको हमने व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है। मैं चौकी इंचार्ज, छोटा सा चौकी इंचार्ज हूँ, तो हमने आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, तो बाद में मैं आपसे बात करता हूँ। मैंने व्हाट्सएप खोला अपना, उसको चेक किया, इतनी सी बात की उन्होंने। मैंने अपना व्हाट्सएप खोला, उसमें देखा मैंने नोटिस है। नोटिस देख करके मैंने उनको बैक कॉल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं खुद कॉल करूँगा। कॉल उनका आया नहीं। मैंने वो नोटिस जो है काफ़ी सारे अपने मतलब जो चाहने वाले लोग हैं उनसे शेयर किया। उन्होंने मेरे को ये बात बताई कि इस नोटिस में ये कहा जा रहा है। पहले तो उन्होंने मेरे से पूछा, भाई अरफाज भाई आपको ये पहली बार नोटिस आया है, इससे पहले भी आया है? क्योंकि उस नोटिस में लिखा गया था कि आप इससे पहले आपको नोटिस सर्व किया गया और आप नहीं आए, आपने इग्नोर किया, और आपको जो है 21/11/2022 को जो है बुलाया गया था, आप नहीं आए और नोटिस 17 को भेज रहे हैं। और फिर नीचे लिख रहे हैं कि आपको 21 को 10 बजे मोहर में पेश होना है। एक ही नोटिस में दो बातें कैसे? वो चीज़ मेरे जहन में खड़की। और दूसरा ये कि हम आम जनता, आवाम, या एक माइनर बच्ची है 18 साल से कम है, उसको स्कूल भी जाना है, कल को कॉलेज भी जाना है, परसों, और मतलब इस में माहौल में रहना है। कोई भी बच्ची अपने ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम जो है आंखें बंद करके नहीं लगाती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। किसी पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या मतलब कोई किसी ने रेप करने की कोशिश की, कोई छोटी बात नहीं होती है। और पुलिस के पास भी वो गई, एसएसपी साहब के पास उन्होंने कंप्लेंट भी की, कार्रवाई नहीं हुई, और उस वीडियो के जारी होने के बाद हुई है। अब मैं ये चीज़ जानना चाहता था कि भाई ये कैसे, हम पार्टी क्यों बने अगर हम। नोटिस आपको पुलिस वालों ने दिया? हाँ, पुलिस वालों ने नोटिस में ऐसा क्या आपको लगा कि आपको नोटिस देना ज़रूरी हो गया? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा ना। मतलब आपने एक बात रखी, बात रखने के बाद आप ही को बोला गया कि नोटिस दो। नोटिस किस बात का? आप ही को क्यों दिया गया?
नोटिस इसलिए दिया गया कि उस स्टोरी के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, जो अक्यूज़्ड हैं, यहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि पुलिस, जहाँ एक तरफ हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना करनी पड़ेगी, बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ जगहों पे जो है कुछ नाकामयाबी देखने को मिलती है। जैसे इसी केस की हम बात करेंगे। इस केस में जो अक्यूज़्ड है वो कश्मीर में घूम रहा है। आम लोग, उनको पता है कि वो व्यक्ति कहाँ पे है, अक्यूज़्ड कहाँ पे है, लेकिन पुलिस को पता नहीं है। पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर है। सच झूठ वो अदालत में पता चलेगा क्या है। आपको पता है, पिछली बार भी आपने मेरा एक इंटरव्यू किया था, मतलब मेरे पे केसेस हुए, मैं अवेलेबल रहा। आपने कभी देखा मेरे को कि मैं पुलिस से भाग रहा हूँ या किसी कार्रवाई से भाग रहा हूँ? मेरे को जहाँ जहाँ जब जब किसी ने बुलाया है मैं पेश हुआ हूँ। अगर मैं सच्चा हूँ, मेरे को किसी बात का डर नहीं है, मैं पूरा कॉपरेट किया है। उस व्यक्ति को भागने की क्या ज़रूरत है, उस टीचर को? दूसरी बात, जो एजुकेशन विभाग है, पर्चा लगे हुए 1-1.5 महीना हो चुका है, अभी तक एजुकेशन विभाग की तरफ से जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक उस व्यक्ति को सस्पेंड करना चाहिए था। और उसकी गैर हाज़िरी लग रही है, हाज़िरी लग रही है, वो भी हमें इसका पूरा पता नहीं है। और ना ही मैं उस गांव से, मैं कभी रियासी डिस्ट्रिक्ट में गया ही नहीं हूँ अभी तक अपने पूरी इस ज़िंदगी में मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट मैंने अभी तक देखा नहीं है। हालांकि हम देखेंगे, जाएंगे, देखा नहीं है। यहाँ तो होता कि मेरा कोई वहाँ से लिंक है, मैं वहाँ पे रहता हूँ, उनके पड़ोस में हूँ, मेरा कोई उनके साथ ज़ाती कोई इस तरह का है, फिर तो चलो नोटिस वो मेरे को सर्व करते, फिर मैं मानता कि हाँ यार मेरे को लिंक हो सकता है। लेकिन मैं जम्मू में बैठा हूँ, लड़की जम्मू में आई है, उसने अपना जो व्यथा है वो रखी है। हालांकि नोटिस में क्या कहा गया है? हालांकि उस दिन मैं डोडा में था, वो किसी और दूसरे व्यक्ति ने मेरे को मतलब वो वीडियो सेंड किया था। तो हमने अपना काम किया है। नोटिस में वो कह रहे हैं कि आप 21/11/2022 को जो है माहौर में पहुंचो और यहाँ पे अपने बयान दर्ज करो। हालांकि जब मैंने कल चौकी इंचार्ज जो देवल के हैं उनसे बात की, हालांकि उनके एरिया की वो स्टोरी नहीं है, जो स्टोरी हमने कवर की है, दिखाई है, वो उनके एरिया की नहीं है। ये स्टोरी है क्या नाम है इसका, सज्जरू पुलिस पोस्ट का ये मामला है। उसका चौकी अफसर मेरे को कॉल करता तो भी बात बनती, या मेरे को नोटिस भेजता तब भी बात बनती, लेकिन मेरे को कर रहा है दूसरा, जिसका कोई इस मामले से लेना देना नहीं, जिस एरिया का ये मामला ही नहीं है। अब जब इस मामले की जानकारी मैं लेना चाहता हूँ एसएचओ साहब से, एसएचओ साहब मेरे को रात को कॉल करते हैं, बोलते हैं भाई आपने मेरे से कॉल करना था, मेरे थाने के अंतर्गत ये आता है। मैंने कहा भाई साहब आपने मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज किया नहीं, मेरे को उसने किया, मैंने वो किया, उससे बात की, और मैं जानना चाहता था कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और पब्लिक को भी पता चले अरफाज डैंग कहाँ पे गलत है और इसमें मैंने क्या गलत किया है, आप खुद बता सकते हैं। और फ़ोन टेलीफोनिकली हम जो है वर्जन ले सकते हैं, वर्जन दे सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, गुनाह नहीं है। और हमने कोई ऐसी बात, या पर्सनली मैं उनको जानता हूँ, उस चौकी अफसर को या किसी एसएचओ को या किसी और को, पहली बार मेरी इन सब से बात हुई है कि यार हम पता नहीं कौन सा कोई लूज़ टॉक कर देते जिससे प्राइवेसी जो है उनकी भंग हो जाती। मैंने सिर्फ ये जानने की कोशिश की कि मैंने क्या गलत किया है, आप मेरे को नोटिस क्यों सर्व कर रहे हो। और उन्होंने रिकॉर्डिंग में ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक में है वो, उन्होंने ये कहा कि आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने एक फॉर्मेलिटी की है, आप हमें अपना बयान दीजिए। मैं बयान क्यों दूँ? किस बात का बयान दूं मैं? यही तो मैं जानना चाहता हूं, मैं पुलिस से यही जानना चाहता हूं, मेरा बयान किस लिए? आपको इतनी तनख्वाहें मिलती हैं, पैसा मिलता है, वो किस काम के लिए मिलता है? अगर हम आपको मतलब बताएंगे कहाँ पे क्या, ये वो, एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होती है जिसको हम जानते हैं, एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं, वो एक अलग इशू है। जिसको हम जानते ही नहीं है, जिसको हमें पता ही नहीं है, एक तो हम लीगली वो नोटिस भी भेज रहे हैं, दूसरा आप हमसे ये एक्सेप्ट करते हो कि हम आपको मतलब सारी जानकारियां बता देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? करो और ऊपर से नोटिस भी दो। मैंने कहा भाई साहब आप तो अपनी नौकरी पक्की कर रहे हो, आप मेरे को नोटिस भेज रहे हो, लेकिन मैं आपको क्यों दूं जानकारी? मैं कहाँ पे इसमें पार्टी हूँ? उन्होंने इनकार किया, आप पार्टी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं है। ये जो नोटिस हमने मतलब सर्व किया है, इसमें भी इफ़ एंड बट का थोड़ा सा हो गया, इसलिए डबल मीनिंग इसका लग रहा है। मतलब पुलिस गलती कर सकती है और बाकी कोई गलती नहीं करना चाहिए, या बाकी कोई मतलब कोई स्टोरी हम कवर कर रहे हैं, या कोई एसएसपी मतलब लद्दाख में बैठा हुआ है, कोई अक्यूज़ का भाई है, कोई लड़का, वो कहता है कि पैसा खा करके जो है इन्होंने स्टोरी कवर की है। अगर पैसा खा करके स्टोरी हम कवर करने वाले होते, हमें 5 साल हो गए हैं काम करते हुए, मतलब रेड बड़ी हमारे घर में, आपने भी देखा होगा और सारी दुनिया ने देखा है वहाँ से क्या क्या मिला है। अकाउंट्स
नंबर्स जो हैं मेरे सारे एजेंसीज़ के पास पड़े हुए हैं। उन्होंने भी देखा होगा अरफाज डैंग के खातों में कितने पैसे हैं। अगर मैं वैसा आदमी होता ना तो मैं यहाँ पे नहीं होता, इस स्थिति में नहीं होता। हम खाली आम लोगों की मदद करना चाहते। पर्सनली मेरा ना टीचर के साथ कोई लेना देना है, ना लड़की के साथ है, ऐसा नहीं ना लगता मैं कोई ये रसूखदार है जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है? रसूखदार है। मतलब मैंने यही तो कहा आपसे, कोई एसएसपी लद्दाख से फ़ोन करता है, हाँ भाई उसको थोड़ा सा थ्रेटन करो, थोड़ा सा ये मतलब ये करो। उधर से वो दूसरे लोग हैं, कोई भाई शाई कमेंट्स कर रहे हैं, वीडियो में कमेंट्स कर रहे हैं। हम कहते हैं, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि आप अपनी राय दीजिए। अब हमने एक ही आदमी की राय तो लेनी नहीं है, और ख़ासकर अक्यूज़ के भाई की राय तो नहीं लेनी है। वो तो अपने भाई के अगेंस्ट जाएगा नहीं, तो उसके भाई की राय नहीं लेनी, हमने आम जनता की राय लेनी है। आप क्या सोचते हो, आप क्या कहना चाहते हो, तो हम उसको ब्लॉक क्यों ना करें। वो उल्टा सीधा लिखेगा। अब हम इस पचड़े में भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, पर्सनल भी नहीं जाना चाहते कि हम हर बंदे पे केस करें, हर बंदे के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो करवाते रहें। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि हाँ मेरे को इसके साथ पर्सनल होना चाहिए, तो होता रहे, एक बार छोड़ के 10 बार होता रहे। राइट्स आपके पास भी हैं, आप वकील हो, मीडिया कर्मी हो, या कुछ भी हो, इवन देन की जज भी हो या एसएसपी हो, डीएसपी हो, राइट्स आपके पास हैं, राइट्स मेरे पास भी हैं। अगर पिछले केसों में मेरे को फंसाने की कोशिश की गई, वहाँ पे मेरे को अधिकार मिले, आगे भी मिलते रहेंगे। गलत बात आप करोगे इसका मतलब ये नहीं है, पावर आपके पास है, पैसा आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी कहना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो आपके मुताबिक होगा और अरफाज डैंग को कोई फांसी चढ़ा देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कश्मीर में अगर कोई पत्रकार अपनी बात रखता है तो उसको थ्रेट्स आते हैं। अब जम्मू में कहीं ये तो नहीं हो गया है कि कोई रसूखदार अपनी कोई कोशिश करके नोटिस सर्व करता रहेगा ताकि जो मीडिया वालों का दिमाग उस नोटिस पे चला जाए और जो आम बात रखने की कोशिश है वो नहीं कर पाए? कुछ ऐसा है कश्मीर में उस तरीके से, जम्मू में इस तरीके से? तो कश्मीर में थ्रेट्स तो देखो ना आप, अभी पिछले दिनों कुछ लोगों ने जो है रिज़ाइन भी दे दिया अपना, मतलब जर्नलिस्ट ने। थ्रेट्स वहाँ पे आती हैं उग्रवादियों की, थ्रेट्स वहाँ पे आती हैं मतलब दूसरे लोगों की। यहाँ पे थ्रेट्स के नाम पे लीगली थ्रेट दी जा रही है, नोटिस सर्व किया जा रहा है कि दोबारा अगर हम कभी मतलब बात रखें या मतलब वो हम डरें, हम सोचें यार हम क्यों, मतलब हम इस पचड़े में अब खुद मतलब हम बात करते हैं ना एक दूसरे के साथ। बड़े सारे हमारे कोलीग्स हैं जो कहते हैं कि यार हम तो इन चक्रों में पड़ते ही नहीं हैं, ये मैक्सिमम झूठ होते हैं। मतलब हम कौन हैं सच और झूठ का फैसला करने वाले? हमने तथ्य देखने हैं, सबूत देखने हैं। अगर एक लड़की मतलब कंप्लेंट करने जाती है, उसकी सुनवाई नहीं होती और इतना बड़ा ब्लेम वो लगा रही है, अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा रही है, हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है उसका जो सपोर्ट करना। सपोर्ट नहीं भी करेंगे हम, लेकिन उसकी बात जो है वो सामने रखना। एजेंसीज़ का काम है उस पर कार्रवाई करना या ना करना, सच झूठ का फैसला करना। अगर वो लड़की झूठ बोल रही है उसके खिलाफ भी आप 420 में मतलब कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी सेक्शंस हैं उसमें आप उसको बुक कर सकते हैं। बहुत सारे मामला तो वैसे भी आ रहे हैं। लेकिन आप मीडिया को ब्लेम करेंगे कि नहीं, मीडिया ही मतलब प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे कि कोई ये आवाज़ उठाए ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ज़मीनों के मतलब स्टोरियाँ नहीं करेंगे, हम रेप की स्टोरियाँ नहीं करेंगे, हम मर्डर की स्टोरी। भाई करेंगे कैसे जब इतना दबाव जो है ये रसूखदार लोग करवाने की या डराने की कोशिश करेंगे। पुलिस महकमे में बैठे हुए कुछ चंद लोग हैं, सारा महकमा नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी वर्दी का मिसयूज़ करते हैं। अब लद्दाख में बैठे हुए कोई एसएसपी साहब हैं, वो यहाँ पे डायरेक्शंस देते हैं छोटे ऑफिसर्स को कि आप ऐसा करो वैसा करो। वो भी इस चक्कर में आ जाते हैं कि कल को हो सकता है वही हमारे ऊपर बैठ जाए, तो बात मानते हैं एक दूसरे की। तो वो भी है। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें। अब वकील साहब उसके अक्यूज़ के भाई हैं, वो भी बड़ी धमकियां देते हैं। हालांकि मैंने उनसे ये भी कहा, जब पहली बार मेरी उस लड़के से बात हुई, हमने ये भी कहा उनसे कि आप अपना पक्ष रख सकते हो। कल ही मैंने एक स्टोरी कवर की है जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था उस बाप पे कि इस बाप ने मेरे को बेचा है, मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई है। उस बाप ने जब मेरे साथ संपर्क किया, मैंने उसकी बात भी रखी। जब आप संपर्क नहीं करोगे, जब आप अपनी बात नहीं रखोगे, तो हम कैसे करेंगे? हाँ, रियासी में माहौर में जो वहाँ पे स्कूल में उसके बाद जो दूसरे पक्ष मतलब बच्चों की, लोगों की जो भी टीचर की तरफ से जो फेवर में थी, हाँ जी उसने वो बड़ा ईमानदार है, अच्छा है, ये वो। अगर वो स्टोरी मैंने कवर ना की होती तब भी था कि मैं वन साइडेड हूँ। मैंने वो स्टोरी भी कैरी की, वो भी अपने पेज पे चलाई कि हम ना उनकी साइड है ना इनकी साइड है, ना हम उसको सच्चा बोलेंगे ना इसको सच्चा बोलेंगे, ना हम उसको झूठा बोलेंगे ना हम इसको झूठा बोलेंगे। वो डिसाइड, वो जनता भी डिसाइड करेगी और कोर्ट भी डिसाइड करेगा, वो प्रूफ्स डिसाइड करेंगे। हम कोई नहीं है, हम जज नहीं है, वो डिसाइड करेगी। हाँ, मेरे को पुलिस के कुछ अधिकारियों ने कहा कि ये सब फ्रॉड है,
लड़के को फंसाया जा रहा है। भाई कोर्ट है ना उसके लिए। आप पहले कैसे किसी को बोल सकते हो कि ये सच्चा है? आप उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करोगे? अक्यूज़ को क्यों नहीं अरेस्ट करोगे आप? बहुत सारे सवालिया निशान हैं यहाँ पे, जिसको सोचने का एक, जितने भी आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, हर मामला जो है उन तक नहीं पहुँचता है। इस केस पे भी कहीं ना कहीं नज़र दौड़ानी चाहिए, और इसके केस के पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से जो लिंक्स बड़े बड़े हैं वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखना चाहिए। और सच झूठ जो है अदालतों का काम है, वहाँ पे प्रूफ हो सकता है। अगर आप सच्चे हो, आपने कुछ नहीं किया है, तो आपको वहाँ से रिलीफ ज़रूर मिलता है। जैसे मेरे को मिला आपको भी मिलेगा। लेकिन आप भागते रहोगे, पैसे का रौब दिखाओगे, या आप वकील हो तो आप सोचोगे कि आपकी ही चलेगी, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट में और भी वकील होते हैं, वहाँ पे दूसरी आम जनता की भी सुनवाई होती है। ऐसा नहीं है कि आप वन तरफा ही मतलब जो है हर तरह से दबाने की कोशिश करोगे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुक्रिया। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे कश्मीर के एक जर्नलिस्ट को इसलिए दबाया जा रहा है कि वो सच बोल रहे हैं, तो उनको ये कहा जा रहा है कि भैया आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इस वजह से उन्होंने रिज़ाइन करना शुरू कर दिया। फिर हमारे जम्मू के पत्रकारों के साथ ये हो रहा है कि बड़े बड़े रसूखदार सामने आ रहे हैं, अलग तरीके से थ्रेट ही रहे हैं, पर अलग तरीके से, ताकि आप सच को बाहर ना लाएं। देखिए, इन्होंने दोनों पक्ष दिखाने की कोशिश की। अगर एक ही पक्ष दिखाने की कोशिश की होती तो शायद आप ये ब्लेम कर सकते थे कि हाँ इन्होंने पैसे लिए और बात रख दी। पर इन्होंने अगर दोनों पक्ष लिए, फिर नोटिस सर्व करने की क्या ज़रूरत थी? पहली बात। दूसरी बात, नोटिस पीरियड जो मैंने पहले बात की वो यही बात थी कि 2 नोटिस कैसे एक ही टाइम पे सर्व किए जा सकते हैं, यानी कि ये में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी ही थी। तीसरी बात, क्यों एक मीडिया वाला, देखिए अपनी मदद करने के लिए अगर हम पुलिस की मदद करें, हमें कुछ पता है, हम पुलिस की मदद करें, वो हमारी अपनी मर्जी है, पर हम ये ऐसा क्यों करें कि हमको एक नोटिस दिया जाए और फिर आके बोला जाए कि भैया अब तुम बताओ तुम्हारा बयान क्या है, हमारा बयान होगा। ये कौन सी बात है? ये कौन सी एक ये मीडिया का ट्रायल हो रहा है? ये कौन सा पुलिस वाले हैं जो इस तरह से सोचते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकता है? क्या अब पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन करना भूल गए हैं या क्या हुआ है? अब ये आम जनता जो है वो राय रखे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। नमस्कार।